जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप। अरे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है जी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने अंगेज जितने भी थे, ओपोजिशन जितनी भी पार्टी, सबको जेलों में बंद करके फिर उन्होंने इलेक्शन जीते और हिंदुत्व को जो है ना बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि शेख हसीना वाजिद ने अपने सारे टेन्योर में क्या किया कि ओपोजिशन को जेलों में बंद किया, फिर वो इलेक्शन जीती और उन्होंने हुकूमत की। वही एग्जांपल देते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर। 2013 से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की हुकूमत थी। पिछले साल तक कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी इतनी भारी एक्सपीरियंस के साथ जो है दिल्ली में होने वाले इलेक्शन जीत जाएगी। 3 बार का वजीर आजम अपने कैपिटल के अंदर, उसकी हुकूमत नहीं है। केजरीवाल के हारते ही पाकिस्तान की मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि नरेंद्र मोदी केजरीवाल को जेल में बंद करने के बाद में इलेक्शन जीते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं कि आबिद अली इस पे क्या कहते हैं और पाकिस्तानी मीडिया इस पे क्या कहती है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। केजरीवाल के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो हकीकत है वो लास्ट में मैं आपको अपनी व्यक्तिगत राय दूंगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। आपने उनकी जीत के बारे में तो बताया, लेकिन पूरी खबर बताइए चोसा। पूरी खबर इस तरह के देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 27 साल बाद दिल्ली में अपना इलेक्शन विन किया। जबरदस्त है जी, उसके ऊपर उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए कि आपने 27 साल बाद इलेक्शन जीता है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया क्या दिखा रहा है और क्या सुना रहा है, उस चीज को भी आप बताइए। पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है जी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने अंगेज जितने भी थे, ओपोजिशन जितनी भी पार्टी, सबको जेलों में बंद करके फिर उन्होंने इलेक्शन जीते और हिंदुत्व को जो है ना बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। वो सारे हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इलेक्शन जीत लिए। और बड़ी एग्जाम्पल हमारा मीडिया ये दे रहा है बांग्लादेश का कि शेख हसीना वाजिद ने अपने सारे टेन्योर में क्या किया कि ओपोजिशन को जेलों में बंद किया, फिर वो इलेक्शन जीती और उन्होंने हुकूमत की। वही एग्जांपल देते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर। मैं पाक मीडिया से ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपने हमसाये के एग्जांपल तो दिए, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा अपने मीडिया को कि 27 साल बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इलेक्शन जीते हैं। अगर तो उन्होंने सब टीमों को, सबको पकड़ के जेलों में बंद किया होता तो वो 27 साल ना लगते उन्हें इलेक्शन जीतने में। पिछले 11-12 सालों से उनकी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने इलेक्शन जीतने थे, सबको बंद करके वो जीतते इलेक्शन अपने। वो क्यों हारते इलेक्शन? ऐसी बात नहीं है। और पाक मीडिया की बड़ी बात बताना चाहूंगा, देखिए ये हिंदुस्तान के एग्जाम्पल तो दे रहे हैं, बांग्लादेश के एग्जाम्पल तो दे रहे हैं, अपने पाकिस्तान के एग्जाम्पल क्यों नहीं देते हैं? जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो एक पार्टी, पाकिस्तान की बड़ी सॉलिड पार्टी भी जेल के बीच में बंद थी, उनके लीडर जेल में बंद थे, तो उनके बारे में क्यों नहीं बताया जाता? तो ये फजूल की खबरें हैं, फजूल की बातें हैं। सच को प्रमोट करना चाहिए, सच दुनिया में दिखाना चाहिए। अगर उन्होंने 27 साल बाद मेहनत करके इलेक्शन जीते तो उन्हें अप्रिशिएट करें यार, सच बताएं आप। ठीक है। दूसरे नंबर पे मेरा जो एक सवाल है, वो सवाल ये है कि लेट्स सपोज अगर 2 नंबरी के थ्रू या इस तरीके से अगर इलेक्शन जीते हैं तो अपोजिशन जितनी भी पार्टी है वो क्यों नहीं बोल रहे? यहाँ पे तो अभी रिजल्ट आते नहीं इलेक्शन के, तो जो भी हारता है वो पहले बोलने लग पड़ता है। आपने ये धांधली होगी कि हिंदुस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं कभी धांधली का रोना नहीं रोया जाता। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुआ, आप हिस्ट्री निकाल के देखें, पिछला इलेक्शन देख लें, उससे पिछला इलेक्शन देख लें, अभी तक पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये सिलेक्ट होके आए हैं, इलेक्शन जो है ये सारे धांधली के इलेक्शन है। और हिंदुस्तान में जब इलेक्शन होते हैं ना तो उनकी ओपोजिशन उन्हें मुबारक देती है जीतने वाले को, जीते वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। और अब केजरीवाल की बात बड़ी की जाती है कि उसे जेलों में बंद करके फिर मोदी ने तो इलेक्शन जीता। तो केजरीवाल उधर एक भी बार गवर्नमेंट ना कर सकता अगर मोदी जेलों में बंद कर रहा होता। 2 दफा सीएम रह चुके हैं। तक ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि नरेंद्र मोदी जो है वो दिल्ली से जीत जाएंगे और इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ। आम आदमी पार्टी के हारने की वजह आपके नजदीक क्या है और नरेंद्र मोदी के जीतने की वजह आपके पास क्या है? देखिए, जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं आपको ऑनेस्टली ये बताता हूँ कि वहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा इंडिया में बातें होती हैं। ये मैं आपको अब इंडिया के अंदर की बात बताने लगा हूँ। अब आवाम इससे एग्री करे या डिसएग्री करे, आपकी ऑडियंस, ये उन पे छोड़ता हूँ क्योंकि वो इंडिया से ज़्यादा हमें देख रहे हैं। मुसलमानों का बड़ा नाम यूज़ किया जाता था नई दिल्ली के अंदर, और इसके अपोजिट गुजरात का कसाब कहा जाता है नरेंद्र मोदी को। अब नरेंद्र मोदी को अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी पॉलिसी को बेहतर करने के लिए ये उनके पास आखिरी चांस था। मेरा नहीं ख्याल कि अगला वज़ीर आज़म दोबारा फिर शायद नरेंद्र मोदी बन पाए, क्योंकि उनके जो कवानीन है, उनके मामलात है, शायद कुछ उनसे बेहतर आ जाए, या बीजेपी उम्मीदवार ही किसी और को चुन दे। जैसे कि हम सुनने में आ रहा है डॉक्टर एस जयशंकर को अपना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बनाने जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के पास आखिरी चांस था अपने आप को मनवाने के लिए। जिस तरह आप कह रही हैं उनके वो रील्स बन रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फनी क्लिप बन रहे थे। इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है कि जो नरेंद्र मोदी है वो आम लोगों की
माइंड के साथ खेल रहा है वो। हर वो पॉलिसी बना रहा है हाँ। जो ग्रास रूट लेवल पे जाकर आम आदमी को फायदा देती है। जैसे कि वहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप देखें आईटी के सेक्टर में तो नरेंद्र मोदी के दौर में उनकी आईटी की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो फैक्टर है ना वो हिंदुत्व फैक्टर है। वो हिंदुओं के माइंडसेट के साथ खेल रहा है, इस वजह से वहाँ के लोकल वोट उसको ज़्यादा पड़ रहा है। आपने कहा कि हिंदू सपोर्ट मोदी साहब को हर इलेक्शन में रहती है और मोस्टली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा यहाँ पे पब्लिक एनालिसिस का रिजल्ट यही निकलता है चैनल पे कि भाई मोदी जो है हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। ऐसा ही है, जितने भी पाकिस्तानी हमारे शो पे आते हैं वो यही कहते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने इस चीज़ को क्यों कैश नहीं किया? 10 सालों से तो कर रहे थे, अब अवाम ने क्यों उनको रोल मोल करके साइड पे लगा दिया? उनकी हालिया उन पे करप्शन केस बना, वो सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके बाद जिसका उनके इलेक्शन पर बहुत ज्यादा अरविंद केजरीवाल की सारी पार्टी पूरा साल कभी एक नेता जेल में जा रहे तो कभी दूसरा जा रहा है तो कभी तीसरा जा रहा है। ये तो एक था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी कह सकते हैं ना। बीजेपी ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस किया क्योंकि सेंटर में उनकी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया कि हम पिछले 2-3 ईयर से गवर्नमेंट में है लेकिन हम दिल्ली में गवर्नमेंट नहीं बना रहे। इस वजह से उन्होंने पॉलिटिकल बिल्कुल, क्योंकि लगातार वो अभी दूसरी दफा बन गए। और साथ ही अगर आप देखें तो कांग्रेस उसने भी अपना पूरा रोल प्ले किया दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने में। हमारे जो वोट की वैल्यू ना, अभी आपको पता ही है वोट की क्या वैल्यू हमारे मुल्क के अंदर रह गई है और किस तरीके से उसको लेकर चला जा रहा है। अच्छा। सबसे पहली बात, हमारी जो आवाम है ना अपनी वोट को ताकत को समझे। जो वोट दिया है ना बैलेट बॉक्स के ऊपर अपने वोट की निगरानी करे। ठीक है ना, जब हम अपने वोट की अहमियत को समझेंगे तो हम निगरानी भी करेंगे। और जब हमारे जो मुंतखब करदा जो कैंडिडेट होंगे जब वो ऐवानों के अंदर आएंगे तो वो एक्चुअली हमारा काम करेंगे और उन्हें पता होगा कि हाँ भाई हमने अवाम की राय के साथ आए हैं, अवाम की पावर के साथ आए हैं और हमने अब काम करना है। सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इस शब्द के साथ ही आप समझ गए होंगे कि मेरी रुझान किस तरफ है। देखिए, केजरीवाल को दिल्ली वालों ने दिल्ली को सौंपा था, दिल्ली को विकास करने के लिए दिया था, लेकिन केजरीवाल जीतने के बाद में खुद को एक बहुत बड़ा नेता समझने लगे थे। केजरीवाल को लगता था कि वो पूरे इंडिया में उतना ही फेमस है जितना नरेंद्र मोदी जी फेमस है। आपने देखा होगा जब नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे थे तो केजरीवाल आ गए थे बनारस लड़ने के लिए, लेकिन बनारस के लोगों ने केजरीवाल को उनको उल्टा कटोरा हाथ में देकर पहुंचा दिया था। आप देखते होंगे कि केजरीवाल कहीं भी अगर कोई वोटिंग होती थी, किसी राज्य में होता था तो वहां जाकर वही भ्रष्टाचार और ना जाने क्या क्या जो पुरानी ढपली है उसको लेकर जाकर पीटना चालू कर देते थे। हर जगह हर मामले में टांग लड़ाया करते थे। और मेरी नफरत करने का एक ही तरीका है और एक ही रुझान है और एक ही कारण है। जब सेना हमारी सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उस समय केजरीवाल थे जो कि सेना के ऊपर में सवाल उठाए थे। सेना से उन्होंने सवाल करके सबूत मांगा था सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर में। तब से मैं केजरीवाल को रत्ती भर पसंद नहीं करता था और मैं भगवान से दुआ करता था कि इस बंदे को और इसके पार्टी को बहुत ही बुरी तरह और शर्मनाक तरह से हराकर दिल्ली से विदाई की जाए। लेकिन मैं तो वोटर दिल्ली का था नहीं, मैं तो हूँ बिहार का, तो मेरी तो बस कुछ चलेगी नहीं। बस मैं यही दुआ करता था और इस दुआ को आज भगवान ने सुन लिया और दिल्ली वालों ने केजरीवाल, इस आपदा नामक एक ऐसी पार्टी थी, उसको भगा दिया। दोस्तों, काफी ज्यादा मैं खुश हूँ। और रही बात पाकिस्तान की मीडिया की, तो पाकिस्तान की मीडिया भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानती है। भारत के बारे में उनको रत्ती भर कुछ पता नहीं है। उनको लगता है कि उनके पाकिस्तान में जैसे कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, उनके पाकिस्तान में जैसा सेना का कब्जा चलता है, सेना जो बोलती है वही होता है। तो हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे देश में प्रॉपर डेमोक्रेसी है। यहाँ पर अगर नरेंद्र मोदी जी भी अपनी मनमानी करना चाहेंगे तो कोई नहीं उनकी मनमानी चलने देगा। देखिए, जो हकीकत है, जो सच है, जो ईमानदार है, जो सही रास्ते पे चलता है, जो देश को उन्नति के राह पर लेकर जाएगा, उसको जनता प्यार करेगी। और नरेंद्र मोदी जी अभी फिलहाल कर रहे हैं तो उनको लोग प्यार कर रहे हैं। आपके सामने रिजल्ट है दिल्ली का, इससे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा का रिजल्ट आपके सामने है। और आने वाले टाइम में बिहार में इलेक्शन है, वहां भी आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। उसके बाद बंगाल में इलेक्शन है तो वहां भी कुछ आपको देखने को मिलेगा। जनता बहुत समझदार है, जनता जानती है कि उनको कौन काम कर रहा है, उनके लिए कौन विकास करेगा, वो अपने अपने पार्टियों को वोट देती है। पाकिस्तान में बैठ कर ये अनुमान लगा लेना कि नहीं नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पे तानाशाही चलती है, नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, तो जेल में डालने का बस एक ही कारण है, शराब का घोटाला उनके ऊपर में आरोप सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उन पर आरोप लगा है, इसके वजह से उनको जेल में जाना पड़ा। मुझे तो पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो ये बंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इन्होंने सेना के ऊपर में सवाल किया था, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर में इन्होंने अपने उंगलियों को उठाया था और सेना से सबूत मांगे थे। तब से मैं इस बंदे को बिल्कुल ही नहीं पसंद करता हूँ। देखिए, सेना के लिए हमारी आत्मा, हमारी जान, हमारा पूरा शरीर हाजिर है।
सेना के ऊपर में अगर कोई भी सवाल उठाएगा वो बंदा मेरी नज़रों के नीचे गिर जाएगा। दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। आप कितना ज़्यादा खुश है केजरीवाल के हारने से? मैं वोटर रहता दिल्ली का तो मैं इतना नाचता जाके वहाँ पे कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल वोटर वहाँ का हूँ नहीं। मैं जहाँ का हूँ वहीं का मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा, लेकिन ये पूरा देश मेरा है, पूरा देश का एक एक राज्य मेरा है और हर राज्य की तरक्की और खुशहाली के लिए मेरी कामना रहेगी, मेरी दुआ रहेगी। दोस्तों मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।